जिंदगी भर जिस शोर से भागता रहा, वही शोर छोड़कर मैं चला था एक ऐसी जगह जहां सिर्फ शांति नहीं, मौत भी मोक्ष देती है। दिल्ली की भीड़ में सब कुछ था, बस मैं नहीं था। काशी बुलाती नहीं, सीधा सीने से लगाती है। और जब मैंने पहली बार गंगा को देखा तो महसूस हुआ मैं भाग नहीं रहा था, मैं तो अपने अंत की शुरुआत करने आया था। तो जय महादेव दोस्तों, आपका ये कंजूस यात्री आपको लेकर चल रहा है दिल्ली से वाराणसी श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन कराने। यात्रा की शुरुआत करी मेट्रो स्टेशन से और सीधा टिकट लिया 50 रुपए का आनंद विहार रेलवे स्टेशन के लिए। दिल्ली मेट्रो में सफर करते हुए नज़ारों का आनंद लेते हुए मैं सीधा आ पहुंचा आनंद विहार रेलवे स्टेशन। आनंद विहार रेलवे स्टेशन उतरकर मानो ऐसा लगा जैसे महादेव ही मुझे हाथ पकड़कर अपने साथ यात्रा की ओर ले जा रहे हैं। गेट से एंटर किया और निकल पड़ा अपने प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर, जहां मेरी ट्रेन आने वाली थी। अब प्लेटफॉर्म की चहल पहल को देखकर लग रहा था कि मैं अकेला नहीं, यहाँ तो महादेव के कई सारे भक्त हैं जो वाराणसी जाने का इंतजार कर रहे हैं। चहल पहल को देखते देखते शाम 6:20 पे मेरी गाड़ी गरीब रथ आ चुकी थी। अब कंजूस यात्री के अकॉर्डिंग ट्रेन का नाम भी बेस्ट मिल चुका था। ट्रेन की भीड़ भाड़ में अपनी कॉर्नर की सीट को खोजते हुए मैं पहुंच गया लोअर बर्थ सीट पर, जिसका किराया था मात्र 325 रुपये। अब वो कैसे, ये तो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ट्रेन में बैठते ही चाय की तलब होने लगी तो चाय वाले भैया से 10 रुपए की चाय लेकर चुस्की मारते हुए ट्रेन चलने का इंतजार करने लगा। अब मेरी रेंगती जिंदगी के तरह ट्रेन ने भी चलना शुरू कर दिया था और कुछ समय बाद ही ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली और मेरी आत्मा ने परमात्मा की लौ। इस ट्रेन के चलते सफर में सिर्फ आंखों में आंसू थे और सिर्फ अपने महादेव के दर्शन की अभिलाषा। रात में हल्का फुल्का खाना खाने के बाद महादेव का नाम लेकर सो गया और जब सुबह उठा तो प्रातःकाल 8 बजे आ पहुंचा था बनारस जंक्शन। अब काशी की धरती को प्रथम प्रणाम करते हुए निकल गया इस भव्य रेलवे स्टेशन से बाहर की ओर। जैसे ही बाहर की ओर देखा तो एक तरफ देखा ऑटो और दूसरी तरफ देखा ई रिक्शा की लंबी कतार। मैं भी चुपके से 20 रुपए में एक ई रिक्शा में बैठा और निकल गया गोदौलिया चौक की ओर। अब यकीन मानिए, गोदौलिया चौक तक पहुंचते पहुंचते ई रिक्शा में बैठे 3 सवारी जो मेरी तरह दर्शन करने आए थे, उनसे बातचीत की, विचार विमर्श किया और सभी ने फैसला लिया कि गोदौलिया चौक में हम चारों मिलकर एक ही रूम लेंगे। अब रूम खोजते खोजते कुछ ही दूरी में हमको एक रूम मिला जो कि था एसी वाला, और उस एसी वाले रूम का जो कॉस्ट था हम चारों को पड़ा 1000 रुपये का। तो मैंने भी अपने हिस्से के 250 रुपये डिस्ट्रीब्यूटिंग में कन्वर्ट कर दिए। अब 30 रुपए का इडली सांभर खाकर थोड़ी देर रेस्ट कर कर मैं निकल गया शाम को भव्य गंगा आरती की ओर। शाम के वक्त का ये सुंदर नज़ारा मानो मेरे नेगेटिव एनर्जीज को खत्म कर रहा हो, और वही दूसरी ओर साधु संत अपने वैराग्य जीवन की झलकियां दिखा रहे थे। अब मैं भी एक कोने में खड़े होकर किसी नाव को देख रहा था जहां से गंगा आरती का भव्य दर्शन हो सके, और मुझे वो नाव बड़ी आसानी से मिल भी गई। अब जब आरती होने लगी तो मानो शरीर की सारे तरंगे जाग उठी हो और नम आंखों से मैं भी हर हर गंगे और जय जय गंगे के जयकारे लगाने लगा।
अब आरती समापन के बाद कुछ देर बैठने के बाद मैं निकल चुका था आगे दशाश्वमेध घाट की ओर। मैं भी अपने कदमों को गिनता हुआ पहुंच गया घाट में दिखने वाले कई सारे पौराणिक स्थल और पौराणिक मंदिरों के विषय में जानने के लिए। घाट में कुछ ही दूर चलने पर दिखा मुझे यह अद्भुत नज़ारा जिसको हम जानते हैं काशी करवट के नाम से। श्री काशी करवट के दर्शन करने के पश्चात मैं निकल चुका था काशी कॉरिडोर की ओर। कॉरिडोर का ऐसा सुंदर नज़ारा शायद ही मैंने कभी अपने जीवन में देखा होगा। यहाँ पर हर दीवारें, हर कोने मानो जय महादेव, जय काशी विश्वनाथ बोलते नजर आए। अब पूरा काशी कॉरिडोर घूमने के बाद जब मैं बाहर की ओर निकला तो सीधा आ चुका था गोदौलिया चौक। गोदौलिया चौक आने के बाद पीछे से एक हल्की सी आवाज आई कि जय महादेव, पान खाएंगे क्या? मात्र 15 रुपए का मीठे पान का ऑर्डर देने के बाद मैंने भी जय महादेव बोलकर चुपके से पान को मुंह में दबा लिया। अब रात को चैन से खाना खाने के और सोने के बाद जब अगले सुबह मेरी आंखें खुली तो बनारस की इन तंग गलियों को देखता ही रह गया। अब बनारस की गलियों की तरह मानो महादेव भी मेरी फिरकी ले रहे थे। पूरे 3 घंटे इंतजार करवाया महादेव ने अपने दर्शन देने के लिए अपने इस नादान भक्त को। पर महादेव तो ये भूल ही गए थे कि मैं उन्हीं का भक्त हूँ। मैं भी 3 घंटे तक अड़ा रहा और चुपचाप कतार पर खड़ा रहा। अब जैसे ही कतार पूरी हुई तो तब तक एक आवाज आई कि अंदर फोन ले जाना अलाउ नहीं है। तो फोन को यहीं लॉकरों में सबमिट करवा कर मैं निकल चुका अपने महादेव के दर्शन करने। बहुत ही प्यारे दर्शन करने के बाद पता चला यहाँ तो महादेव के साथ साथ माता अन्नपूर्णा भी भक्तों का ख्याल रखती हैं। अन्नपूर्णा भवन में भोजन करने के पश्चात मैं निकल गया वाराणसी की गलियों से होते हुए पूरे 80 घाटों के दर्शन करने के लिए दशाश्वमेध घाट की ओर। अब घाट में मात्र 100 रुपए में मैंने एक नाव करी और जीवन का आखिरी सच देखने के लिए निकल पड़ा मैं 80 घाट के दर्शन करने के लिए। नाव में चढ़ने के बाद कुछ ही देर में नाव शुरू होती है और गंगा की लहरों के बीच होते हुए हमें ले जाती है 80 घाटों के दर्शन करवाने के लिए। इन 80 घाटों में रानी अहिल्याबाई होलकर घाट, हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट, ऐसे कई सारे घाट आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन सभी घाटों के दर्शन करने के पश्चात मैं उतर जाता हूँ मणिकर्णिका घाट में अपने जीवन की अंतिम सच्चाई को देखने के लिए। अब इस क्लिप में आप देखिए अपने क्रोध, लोभ, मोह, माया से बंधी इस दुनिया का अंतिम सच। यही आप सभी का अंतिम सच है और यही मेरा भी अंतिम सच है। मणिकर्णिका में यह अंतिम सच जानने के लिए ही मैं काशी आया था। मणिकर्णिका के बाद मैं काशी में कहां कहां घूमा और मैंने क्या क्या किया, यह सब कुछ बताऊंगा वीडियो के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।